ओम शांति। आज हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और उसकी सहायता से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। तो उस टाइम जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो साइलेंट रहता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? एक तो हम जब सुबह उठते हैं ना, तब वो एक्टिव होता है। और एक हम रात को जब सोते हैं तो हमारी हल्की हल्की सी नींद आती है ना जब हमें, तब उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो उस टाइम हम इसको जो भी संकल्प देते हैं ना, तो डायरेक्ट वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। और एक बारी कोई चीज़ हमारी सबकॉन्शियस में चला जाए ना, कोई भी हमारा संकल्प, तो वो पूरा होता ही होता है। तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो 10 मिनट उस टाइम जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है, तो जैसे जैसे हमारा मन सोचना शुरू कर देता है, तो उस टाइम जो हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो पहले के जो 10 मिनट है ना, वो ये समझ लो कि हमें परमात्मा ने वरदान के रूप में दिए हैं। तो उसकी सहायता से उसको यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही सुबह उठते हैं तो आँख खुली जैसे, तो कभी कल की बात जैसे हमें याद आती है, या फिर क्या होता है, हम जब से उठे हैं, आँख खुली हमारी, तो हमें कोई ना कोई हमने सपना देखा है, तो उस सपने के इफ़ेक्ट रहता है, हमें उसके बारे में सोचते रहते हैं। या फिर कोई पुरानी परेशानी है, कोई महीने की, साल की, कोई कल की कोई परेशानी है, तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो दिमाग में क्या है, वही सब चलता रहता है। तो क्या करना है, हमें उन सब को हटा के मतलब रिलीज़ करना है, ख़त्म करने हैं उन सब बातों को, कि सुबह सुबह जब उठें तो हमारा बिल्कुल फ्रेश माइंड हो। उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस क्योंकि एक्टिव होता है। तो इसलिए जब रात को सोने से पहले उसके लिए क्या करना है कि जैसे मान लो कोई परेशानी अगर है, हम जैसे सोच के सो रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना, हमें उन सबको ख़त्म करके ही सोना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको हमें रात को तैयारी करनी है इसकी, कि चाहे तो हम मेडिटेशन कर लें 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम लगता है, अपना रात को मेडिटेशन करके सोएं। या फिर कोई बाबा की ज्ञान की बातें या कोई क्लास सुन लें, मतलब कोई बुक पढ़ लें, कोई अच्छी चीज़, मतलब अच्छे विचार लेके ही हम रात को सोएं। कोई नेगेटिव विचारों में हम ना सोएं, क्योंकि उसका प्रभाव फिर सारी रात पड़ता है। और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो वही विचार हमारे चल रहे होते हैं। तो इसीलिए ना हमें रात को पहले इनको ख़त्म करना है और फिर अच्छे से अपना जैसे माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके अच्छी बातें सुनकर, मोबाइल नहीं देखना, जैसे टीवी नहीं देखना, और नए थॉट और नए विचारों के साथ हमें सोना है। जैसे कि हम ऐसे भी सोच के सो सकते हैं, बोल सकते हैं कि गॉड इज़ माई फादर एंड इट इज़ आल्सो माई गुड फ्रेंड। भगवान क्या है, मेरा पिता है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसको फ़ील करो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ खड़ा है, मैं उसे सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। अगर मान लो कोई भी बात बोझ लग रही है, कि भाई कोई भी परेशानी आ रही है, तो क्या करो, जैसे बाबा को ना एक लेटर लिख दो कि बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप देख लो, अपनी सारी प्रॉब्लम उसमें लिख दो और बाबा आप संभालो। पर अगर कई बार ये होता है कि हम लिखने का नहीं समय लगता है, लिख नहीं सकते, तो उस टाइम क्या करो, आप जैसे बाबा को बोलो अपनी सारी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है बाबा को बोल दो। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, बस बाबा को बोल के देखो एक बार ही ना। और मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि मेरे पास कोई भी अगर कोई दिक्कत लगती है ना, मैं बाबा को बोल देती हूँ और कुछ ही सेकंड में मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और मैं तो ना ऐसी बेकार में, व्यर्थ में चिंता कर रही थी, जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और इतनी शक्ति फील होती है कई बार तो, कि बाबा बिल्कुल ऐसा लगता है साथ खड़े हैं मेरे। तो ऐसे करके हमें करना है। और जैसे फिर सुबह उठते हैं तो सेम वही अपने बाबा को बोलो, माय गुड फ्रेंड शिव बाबा, प्यारे मेरे पिता, उनको गुड मॉर्निंग बोलो बाबा को ना। फिर सुबह उठते ही, मतलब क्योंकि जैसे सुबह उठते ही फिर हम किससे जुड़ गए, सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं ना। तो अगर कहते हैं ना सुबह का दिन अच्छा जाता है तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा।
तो सुबह सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा से बातें करो, जो भी अपनी बाबा को अच्छी अच्छी बातें करनी है सुबह। कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमें अच्छी बात बोलनी है सुबह सुबह, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस हमारा एक्टिव होता है, उसमें जो भी डालेंगे ना वो फिर वैसा ही होता जाएगा। और सुबह फिर हमें जैसे ना बाबा को ये बोलना है कि बाबा, बड़ी फीलिंग के साथ, कि बाबा आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया बाबा, उसके लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सबसे पहले उठ के ना बाबा को गुड मॉर्निंग करती है ना, सबसे पहले शुक्रिया करो, क्योंकि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं ना शुक्रिया करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं बाबा को शुक्रिया करने के, और बस ये बोलो बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, तो आपने बस उसके लिए शुक्रिया करो बाबा को। और जैसे अगर किसी को कोई बीमारी हो तो उसके लिए बीमारी की कंप्लेन नहीं करनी है, उसके लिए बोला है कि बाबा आपने मुझे बिल्कुल हेल्दी कर दिया, उसके लिए शुक्रिया बाबा, आपने मुझे बिल्कुल हेल्दी कर दिया। तो इस प्रयोग को ना काफ़ी जनों ने किया भी है, और कहते हैं कि 3 महीनों में कहते हैं इसका रिज़ल्ट उन्हें दिखा भी है, तो कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। और जैसे किसी को धन की समस्या है, गरीबी की समस्या है, तो सारा दिन ये नहीं बोलना है कि भाई मेरे को गरीबी है, मेरे को धन की समस्या है, पैसा आता नहीं, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोलने, क्योंकि हमारे संकल्प बहुत पावरफुल हैं। तो बस यही बोलना है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं तो बहुत धनवान हूँ, चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर यही संकल्प लेंगे ना, ये बोलेंगे, और सुबह जैसे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ये सब बोलेंगे, तो आप ये भी देखेंगे 3 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी धन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई है। आपके पास काफ़ी सारे ऐसे रास्ते खोल देगा परमात्मा कि आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने ना हमें बहुत पावरफुल एक गिफ्ट दे रखी है सबकॉन्शियस माइंड का, उसको यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका ज़रूर प्रयोग करें सुबह सुबह और रात को सोते हुए। तो अच्छा, ओम शांति।